हेलो नमस्कार साथियों, ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। पीटीटी 2024 को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि 28 जुलाई से आपकी री-काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, वैसा ही शुरू होने जा रहा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो चुका है, टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और आपने देख भी लिया होगा। इसमें पीटीटी 2024 की फ्रेश चॉइस को ध्यान से आपको समझना है, किस अभ्यर्थी को यहाँ पर फ्रेश चॉइस करना है और किस अभ्यर्थी को नहीं करना है। पूरी आपको जानकारी साधारण भाषा में समझाई जाएगी। कॉलेज आवंटन इनका कब होगा, ये सारी जानकारी आपको समझाई जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्या अपडेट सामने आई है, तो यहाँ पर पीटीटी 2024 का 26 जुलाई 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। नोटिफिकेशन में बताया गया, क्रम संख्या 1 से मैं आपको बताने वाला हूँ, हर एक चरण को आपको सही तरीके से समझाने वाला हूँ ताकि अभ्यर्थी को कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं हो। यहाँ पर जो पहला चरण आया है, इसमें बताया गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने, ध्यान से सुनिएगा, जिन अभ्यर्थियों ने 22,000 रुपये जमा कराकर पूर्व में आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट करवा दिया है, जिन अभ्यर्थियों ने शुल्क 22,000 रुपये जमा कराकर पूर्व में आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करवा दिया है एवं आवंटित महाविद्यालय में परिवर्तन अगर करना चाहते हैं तो अभ्यर्थी पुनः कॉलेज 24 का ऑनलाइन विकल्प 1,000 रुपये शुल्क के साथ आपको पुनः चॉइस भर देनी है। यह बात हो गई उन अभ्यर्थियों की जिन्होंने 22,000 रुपये जमा कराकर कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करवा दिया है और एडमिशन ले लिया है और चाहते हैं कि उन्हें दूसरा कॉलेज मिलना चाहिए जो उनका मनपसंद कॉलेज है, तो पुनः कॉलेज चॉइस का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। ये ऑप्शन आपको 28 जुलाई को और 29 जुलाई को 2 दिन देखने को मिलेगा और 1,000 रुपये शुल्क के साथ आप कॉलेज चॉइस कर पाएंगे। यहाँ पर बताया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा भरी गई नवीन 24 में से यदि कोई आवंटित कॉलेज नहीं होता है, इसमें यह जानकारी दी है कि जो मैंने आपको बताया कि 22,000 रुपये जिसने जमा करा दिया, रिपोर्टिंग करवा दिया और अब यहाँ पर कॉलेज में परिवर्तन चाहता है, तो 1,000 रुपये शुल्क के साथ 28 और 29 जुलाई को ऑनलाइन 24 जो आपकी फिलिंग होगी उसमें चॉइस कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर रखी गई है, यदि कोई कॉलेज आवंटित नहीं होता है तो पूर्व में आवंटित जो कॉलेज है वह कॉलेज ही आपको मिलेगी, यानी कि आपकी सीट उस कॉलेज के अंदर आपकी ही रहेगी। ये अगर आपको कॉलेज आवंटन नहीं होता है तो यह अभ्यर्थियों की बात हो गई। अब दूसरे चरण के अभ्यर्थी जो आते हैं, जिन अभ्यर्थियों को पूर्व में महाविद्यालय आवंटित हुआ है, ध्यान से, जिन अभ्यर्थियों को पूर्व में यानी कि पहले महाविद्यालय आवंटित हुआ है लेकिन 22,000 रुपये जमा नहीं करवाए हैं, जिनको कॉलेज आवंटन हो चुका है, 22,000 रुपये जमा नहीं करवाए हैं या फिर कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग नहीं करवाया है, तो उन्हें क्या करना है, यदि कॉलेज लेना चाहते हैं तो अब आवंटित महाविद्यालय में अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो अभ्यर्थी को पुनः कॉलेज चॉइस का ऑनलाइन विकल्प 1,000 रुपये शुल्क के साथ भरना होगा। लेकिन एक शर्त रखी गई है, पूर्व में आवंटित कॉलेज की जो सीट है वो आपकी नहीं होगी। इन अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं झटका जरूर लगा है कि जिन अभ्यर्थियों को पूर्व में कॉलेज मिल चुका है और 22,000 रुपये जमा नहीं करवाए हैं या फिर कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करवाई है, और अगर आप परिवर्तन चाहते हैं कॉलेज के अंदर, तो आपकी एक शर्त रखी गई है कि आपको अगर कॉलेज आवंटित नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी। पूर्व में आवंटित कॉलेज की आपकी जो सीट है वो आपके लिए आरक्षित नहीं होगी। इसकी डेट 28 और 29 जुलाई है, भर सकते हैं फिर से आप चॉइस। तीसरी जो क्रम संख्या में बताया गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने 5,000 रुपये शुल्क जमा कराने के बाद कॉलेज चॉइस भरी थी, यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने 5,000 रुपये शुल्क जमा कराने के बाद कॉलेज चॉइस भरी थी या नहीं भरी थी परंतु उनको कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं हुआ, कहने का मतलब यही है कि आपने काउंसलिंग की प्रक्रिया करवाई थी या फिर नहीं करवाई थी और आपने नहीं, इसका मतलब यह है कि जिन अभ्यर्थियों ने 5,000 रुपये शुल्क जमा कराने के बाद कॉलेज चॉइस भरी थी या नहीं भरी थी, यानी कि आपने 5,000 रुपये जमा करवा दिया लेकिन आपने यदि कॉलेज भरा और आपको कॉलेज नहीं मिला या फिर आपने कॉलेज नहीं भरा जिसकी वजह से आपको कॉलेज नहीं मिला, तो आपको एक मौका दिया गया है कि यहाँ पर अभ्यर्थी यदि चाहे तो पुनः कॉलेज चॉइस का ऑनलाइन विकल्प कर सकता है 1,000 रुपये शुल्क के साथ और आपको मेरिट के अनुसार सीट आवंटन कर दिया जाएगा। इसकी डेट 28 और 29 जुलाई रहने वाली है। क्रम संख्या 4 में लिखा गया है कि आपकी जो ये यहाँ पर परिवर्तन वाला जो
काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। इसका जो आवंटन होगा अभ्यर्थियों को पुनः महाविद्यालय की आवंटन की तिथि यानी कि कॉलेज आवंटन आपका 5 अगस्त 2024 को होगा। यह सारी बातें आपको बिल्कुल साधारण भाषा के माध्यम से बताई जा रही है और क्रम संख्या 5 के अंदर बताया गया है कि आपको जो कॉलेज आवंटन हो, जो कॉलेज आपको 5 अगस्त को आवंटन होगी तो 5 अगस्त से 9 अगस्त के बीच आपको क्या करना है, 22,000 रुपये ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से जमा करवाने हैं। जिन्होंने पहले जमा करवा दिए 22,000 रुपये उन्हें जमा नहीं करवाना है। ये बात यहाँ पर फीस को लेकर हो गई। और क्रम संख्या 6 में लिखा गया है कि आवेदन करने वाले यानी कि काउंसलिंग करवाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग, यदि आपको कॉलेज आवंटन होता है तो आप रिपोर्टिंग कॉलेज के अंदर 5 अगस्त से 11 अगस्त के बीच करवा पाएंगे। यह महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं पूरी जानकारी आपको बताई जा रही है। 28 और 29 जुलाई 2024 को महाविद्यालय विकल्प चयन करने हेतु फिर से नवीन वरीयता सूची चयन करनी होगी। यह अपवर्ड मूवमेंट नहीं है। अपवर्ड मूवमेंट और इसमें क्या फर्क है, देखो अपवर्ड मूवमेंट कैसे होता है, जैसे आपको 7वें नंबर की कॉलेज मिल गई तो आपका अपवर्ड मूवमेंट जो होगा वो ऊपर की 6 कॉलेज में होगा। हो सकता है ऊपर की 6 कॉलेज आपसे दूर हो, आपसे जिले के अंदर नहीं हो, दूसरे जिले के अंदर हो, तो इसी कारण से अभ्यर्थी क्या करते हैं, अपवर्ड मूवमेंट नहीं करा पाते हैं कि क्या मालूम दूर कॉलेज मिल जाए, यहाँ पर कॉलेज नहीं मिले या दूर मिल जाए, तो इस कारण से अभ्यर्थी अपवर्ड मूवमेंट कराने से डरते थे। लेकिन अब अभ्यर्थियों का यहाँ पर कहीं ना कहीं जो डर है वो खत्म कर दिया है विभाग ने। विभाग ने क्या किया है, यदि आप दूसरी कॉलेज लेना चाहते हैं, मनपसंद कॉलेज लेना चाहते हैं, तो आपको फिर से मनपसंद कॉलेज को भर देना है। और मनपसंद कॉलेज का मतलब यही है कि आपको अब क्या करना है, हो सकते हैं तो यहाँ पर कम से कम कॉलेज लगाने की कोशिश करना, ज़्यादा कम भी कोशिश नहीं करना, कम से कम कोशिश करना लगाने की कॉलेज। और यहाँ पर जो कॉलेज आप लगाएंगे वो पास वाली कॉलेज लगाना, क्योंकि आपको कॉलेज आवंटन हो जाएगा। जहाँ तक मेरा अनुमान है, आपको मैंने बता दिया था कि कॉलेज आवंटन लगभग सभी अभ्यर्थियों का हो जाएगा। और एक अपडेट और यह भी मिली है कि जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया, कुल मिलाकर द्वितीय काउंसलिंग का चरण कब से प्रारंभ होगा, तो द्वितीय काउंसलिंग के चरण को लेकर भी एक अपडेट आई थी कि जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था पहली प्रक्रिया में, वो दूसरी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ये अपडेट सामने आई है। लेकिन दूसरी प्रक्रिया क्या यही प्रक्रिया है या कोई नई प्रक्रिया आएगी, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिर भी आपको 28 और 29 तारीख को जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग की प्रक्रिया में पिछली बार भाग नहीं लिया पाया था और यहाँ पर दूसरे चरण में भाग लेना चाहता है, तो 28 और 29 तारीख को आप ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार चेक कर सकते हैं। आपको हो सकता है वहाँ पर आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाए। फिलहाल अपडेट यहाँ पर अपवर्ड जो करवाना चाहते हैं अपवर्ड नहीं होगा और अपवर्ड के जगह आपको पुनः चॉइस भरनी पड़ेगी। यह महत्वपूर्ण जानकारी है। धन्यवाद। ऐसी कोई नई अपडेट आएगी आपको इसी चैनल के माध्यम से बिल्कुल साधारण शब्दों के माध्यम से बताया जाएगा। मैं मनोज कुमार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।